नमस्ते दोस्तों, एक हफ्ते के बाद आज हम हमारा पूरा टूर करके आ गए हैं और हम पहले आपका ट्रैवलर डॉक्टर दिगी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीक में न्यू ईयर के 30 तारीख को हमने ऐसा डिसाइड किया था कि हम जो हमारे इधर इंडियन है या भारतीय है, जो मिडिल क्लास है, वो कभी अपना सपना जो कि बाहर कहीं प्रदेश में जाके कहीं घूम आने का जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट टाइम हम उसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं और उसमें पूरा हेल्प करने वाले हैं। तो ये करते समय सिर्फ बातों से नहीं बातें होती हैं, इसी के लिए मैंने लास्ट ईयर से कम 7 से 10 देश घूम चुका हूँ और सबसे कम बजट में कैसे हो सकता है इसका पूरा अभ्यास करने के बाद में फर्स्ट टाइम आपके सामने आया हूँ। और इसका शुरुआत भी 2025 की एक नया दिन की नई शुरुआत के हिसाब से हम चालू कर रहे हैं। इससे पहले जैसे मैंने अलग अलग क्षेत्र में काम किया है, जैसे हमने हाउसिंग में, गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम में अभी तक 20,000 से 30,000 लोगों को घर मिलवाने में हर चीज़ का मदद किया, पैसा हो या ना हो, हर चीज़ में हमने मदद किया। और ये करते समय अगर किसी गरीबों का, या जैसे अब एग्जांपल देना चाहे तो आप सभी टीवी चैनल पे देखा रहेगा कि 8,000 उल्वा बामनडोंगरी एयरपोर्ट, जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके साइड में जो बामनडोंगरी स्टेशन है, यहाँ पे 8,000 फ्लैट्स थे जो गरीबों को बहुत हाई रेट्स में गवर्नमेंट ने दिया था। इसके लिए मैंने उसके सभी ये 8,000 लोगों को एक साथ लेकर अलग अलग नेताओं से मिलने के बाद, पक्ष श्रेष्ठी या जो भी पक्ष के जो मेन रहते हैं उन तक जाने के बाद सीएम के साथ में बात करके उनका 6 लाख पर फ्लैट रेट 8,000 लोगों का कम करने में हम कामयाब हुए। ऐसी अलग अलग क्षेत्र में काम करते समय मैं प्रोफेशनल बाय डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर होने के बाद में आपको ये भी क्वेश्चन रहेगा कि आप इस क्षेत्र में कैसे। तो एज ए डॉक्टर मैं 20 साल नई मुंबई में मैंने खुद 20 साल तक सेवा की है। और सेवा करते समय जब कोविड का वक्त था, 100 बेड का फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड सेंटर चालू करके भी मदद करने का प्रयास किया एज ए डॉक्टर। क्योंकि पहला क्वेश्चन ये आएगा कि जब आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर क्षेत्र में भी आप क्यों नहीं काम करते हैं, बाकी तो है। तो उसका भी आंसर मेरे पास इसी का है। और कोविड में आपको पता रहेगा, महाराष्ट्र के सीएम ने बताया था कि ब्लड टाटा हॉस्पिटल को बहुत कम मिल रहा है, और टाटा हॉस्पिटल का ब्लड अगर कम हो रहे तो पेशेंट्स को नुकसान हो सकता है। ऐसा हर एक ने टीवी पे देखा रहेगा, लेकिन मैंने उस पर इनिशिएटिव लेके इतना टाटा हॉस्पिटल को ब्लड दिया उस कोविड में, क्योंकि कोविड पीरियड ऐसा था, हम अपने बिल्डिंग से नीचे आ नहीं रहे थे, और ऐसे वक्त में इतना ब्लड डोनेशन किया कि टाटा हॉस्पिटल में मुझे इससे अवार्ड भी दिया गया। तो अलग अलग जैसे मेडिकल फील्ड रहा, हाउसिंग सेक्टर में जैसे मैंने आपको बताया, उसी के साथ में स्पोर्ट्स में, अगर स्पोर्ट्स के इसमें नई मुंबई में महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का एक 70,000 कैपेसिटी का क्रिकेट स्टेडियम, 45,000 कैपेसिटी का फुटबॉल स्टेडियम, इंटरनेशनल ये फुटबॉल मैचेस हो सकते हैं ऐसा, और 25,000 कैपेसिटी का इंडोर गेम ओलंपिक गेम्स हो सकते हैं ऐसा स्टेडियम प्रपोज था। लेकिन उसको बिल्डर लॉबी या अलग और पॉलिटिक्स कुछ भी अलग वजह से वो नई मुंबई से उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया था। इसके लिए हमने फाइट किया और उसमें हम सक्सेसफुल हुए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने जजमेंट अभी लास्ट 2 मंथ्स पहले आपने दिया रहेगा। ऑनरेबल चंद्रचूड़ सिंह सर, इन्होंने जो लास्ट उन्होंने जो डिसीजन दिया वो हमारे फेवर में दिया, और वो स्पोर्ट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स पूरा जो कि हमारे पूरे मुंबई, नई मुंबई, रायगढ़ जिला और पूरा पुणे, ये सभी नोड्स के लिए फ़ायदेमंद, हमारे जो प्लेयर्स हैं इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसका वो भी इनिशिएटिव हमने लेके और हमारे टीम ने हमने साथ में मिलके उसको सक्सेसफुल किया। तो ये करते समय अलग अलग जब हम करते हैं, जैसे हाउसिंग सेक्टर में सिडको माड़ा का कोई भी प्रोजेक्ट रहे, इसका पूरा जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूँ मेरे क्लिनिक पे आने पे, और उनको फॉर्म भरने से घर के पोजीशन तक, पैसा रहे या ना रहे, ये पैसा न रहे मीन्स मैं खुद पैसा डाल रहा हूँ, ये आपका जो सूचना रहेगा, ऐसा नहीं है। 100% हाउसिंग लोन
जो आज तक कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये मैंने आज तक हजारों लोगों को गवर्नमेंट बैंक से मिलवा के दिया। और ये मिलवा के देने की वजह से उनका जो ईएमडी अमाउंट, जैसे एग्जांपल दिया जाएगा 2018 सिडको लॉटरी में से जो सिडको विनर्स है उनका सिर्फ 5000 ईएमडी या अनामत रकम या जिसको कहा जाता है, जो फॉर्म भरते समय उन्होंने भरा था, तो उसके बाद का पूरा लोन, हाउसिंग लोन मैंने पास करके उनका घर उनके मिलवाने में मदद की। ऐसे हजारों को आज अपना ये, अगर मैं सिर्फ सोशल में अगर मैंने 7 से 8 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अगर ये सिर्फ इस वीडियो में गया हूँ, तो जो आज जो बेसिकली मेन जो है ट्रैवलिंग का, या जो हमारे इंडियन जिसका सपना है, नॉर्मल पब्लिक का सपना है कि एक बार मैं बाहर देश घूम के आऊँ, तो वो जो सपना है वो अधूरा रहेगा। तभी भी मैं एक और एजुकेशन के क्षेत्र में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं 11th खुद का 500 पॉकेट मनी जब चालू था, तब 11 में मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल फ्रेंड्स के साथ में मिलके गांव में मैंने उसकी स्थापना की। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ 12th तक हमारा वो इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छी तरह से चल रहा है रनिंग, और हमारे पास 5 से 7 बसेस और सब कुछ है। तो एक जो हमने शुरुआत की थी उसका हमारे दोस्तों ने मिलके बहुत ही अच्छी तरह से वो स्कूल को एजुकेशन क्षेत्र में भी क्रांति लाने का प्रयास ये सक्सेसफुल हो चुका है। इसमें प्रॉफिट लॉस और इसका आज तक मैंने कभी उसका कैलकुलेशन कभी किया नहीं है। एज ए डॉक्टर मैं जब बाय प्रोफेशनल मुंबई में था, तो 10 रुपीज़ कंसल्टिंग फ़ी पूरे मुंबई में किसी की शायद ना हो, लेकिन मैंने अपना सोशल जो ये इसमें 10 रुपीज़ खुद का फी रखा था। तो ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र में काम करते समय इस साल एक नया प्रण लेके आया हूँ, एक नया विचार लेके आया हूँ कि मैं ये सोचता हूँ अभी दुनिया बहुत छोटी हो गई है, और हर दुनिया घूमने का, दुनिया में अलग अलग नौकरी, जैसे हमारा नॉर्मल पब्लिक है, इसको नौकरी के लिए बाहर जाने का, अगर वो फर्स्ट टाइम एक बार वो उसका डर जो है कि बहुत पैसे लगते हैं, हम कैसे जा पाएंगे, हमें उधर कौन मिलेगा, कैसे नौकरी मिलेगी, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब का सोल्यूशन एक ही है कि हम एक बार तो बाहर घूम के आए, बाहर देश देखें, और हमारा जो पूरा जो दुनिया अभी छोटी हो गई है, तो इसमें आपका फ्यूचर बनाने के लिए हेल्प हो जाए। और ये हेल्प करते समय सिर्फ हेल्प ही नहीं, तो एंजॉय लाइफ में, अपने लाइफ में कुछ अलग भी होना चाहिए, और ये सपना रहता है हर एक का, तो वो भी पूरा होना चाहिए। इसके लिए मैंने अभी शुरुआत कर दी है, और आज जो मैं 8-10 देश घूम चुका हूँ, इसमें कम से कम बजट में मैं घूमने में सक्सेसफुल हुआ। मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ। पूरा 20 साल से क्लिनिक वगैरह सब करने के बाद में नई मुंबई में जो एक सेटिस्फाइड खुद रहने का जो है, एक डायरेक्टली सबसे हाईएस्ट टॉवर में फ्लैट्स या प्लॉट्स या जो भी कुछ रहे, शॉप्स, ये सब कुछ मेरा हो चुका है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं जब मेरी जो शुरुआत थी, मैं बॉम्बे में जब आया था, जब मुझे पहला दिन भी याद है कि मेरे पापा को मैंने फ़ोन करके जो सामान था उसका टेम्पो का रेंट देने के लिए, तो ये आज मैं उसी सोच में वही सोच आज भी रखता हूँ। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बाद में आज भी मैं घूमने के लिए जब जाता हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं है ऐसा सोच के ही मैं करता हूँ। तो यही अगर आपने लास्ट वीक में जब ये इंटरनेशनल टूर मैंने स्टार्ट किया था, तब आपको वीडियो या मेरे चैनल पे ट्रैवलर डॉक्टर दिगे यूट्यूब चैनल पे आपने को मैंने इसी उबेर का जो उबेर जो ये है कैब है, इसी में मैंने आह्वान किया था कि मैं एक नया शुरुआत कर रहा हूँ। 30 तारीख को मैंने आह्वान किया था, और ये डिक्लेयर किया था कि इससे आगे मैं आपको हर चीज़ की मदद करूँगा। तो वो मदद करते समय मैंने और एक बात किया था, मैं अभी 30 से 40 हज़ार लेके सिर्फ जा रहा हूँ, और वो 30-40 में मैं एक देश घूम के आऊँगा जो कि यूरोप के एकदम साइड में है, और एशिया में कुछ पार्ट, एशिया जैसे मिनी स्विट्जरलैंड जिसे कहा जाता है, उसका नाम था कजाकिस्तान। और मैं आज आपको गर्व और इससे बोलता हूँ, मैं उसी बजट में 30-40 हज़ार में एक देश नहीं तो 2 देश घूम के आया हूँ। और सरप्राइज ये देखिए, मैं पहले कुछ ज़्यादा ही कुछ बोलने वाला या ऐसा नहीं था, मुझे नहीं लग रहा था कि 30-40 हज़ार में इतने 2 देश घूम पाऊँगा, लेकिन ये सक्सेसफुल करके आज मुझे ये हो रहा है कि सच में मैं हर एक का सपना पूरा कर सकता हूँ। 30,000-40,000 बजट में मैंने कजाकिस्तान, जो कि मिनी स्विट्ज़रलैंड, इस स्विट्ज़रलैंड में जो कुछ नेचर है उसके जैसे ही पूरा नेचर,
और पूरा बहुत ही अच्छा बेहतरीन लोकेशंस वगैरह वहाँ पे हैं कजाकिस्तान, और उसके बाजू में उज़्बेकिस्तान। ये दोनों देश मैंने ये 8 दिन में पूरे कवर किए हैं, और ये दोनों देशों का आने जाने का, पूरा खाने पीने का सब कुछ खर्चा, टोटल एक्सपेंस 30 से 40 हज़ार के अंदर हुआ। ये सरप्राइज रहेगा, क्योंकि क्या होता है नॉर्मल पब्लिक को एक ही बात रहता है, जब हम सोचते हैं कहीं बाहर जाना है, किसी देश में जाना, तो उस टाइम हम कुछ ट्रैवल कंपनी या कोई दूसरा रहेगा उनसे बात करते हैं, तो जो या कोई भी अपने गली में कोई ट्रैवल एजेंट रहता है, इनसे बात जब करते हैं तो वो जो बजट बताता है वो लाखों में रहता है। तो ये लाखों की ज़रूरत नहीं है हमें, हमारे बजट में अगर जाना है तो ये सक्सेसफुल मैंने किया है। मेरा हर वीडियो मैंने कौन से होटल में रहा, कितना एक्सपेंसेस लगा, ये सब का डिटेल्स ट्रैवलर डॉक्टर दिगे यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत से वीडियो डाले हैं। और मुझे ये ट्रैवलिंग में ज़्यादा भी ये वीडियोस डालने का मौका नहीं मिला, लेकिन बेसिकली जो हमारा कंसेप्ट है चार्जेस का, कितना खर्चा कहाँ आ रहा था उस टाइम पे, उसका तो मैंने बजट का पूरा डाला था। तभी भी मैं आज थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, या मैंने एयरफेयर जो वन साइड था 8,500 का था, और सेकेंड थिंग जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टे का, तो वो स्टे मैंने 1000 रुपीज़ के स्टे में पर डे 1000 रुपीज़। खाने पीने का भी मैंने जो खाने का डे का जो खर्चा है वो भी मैंने आपको 500 से 700 तक ज़्यादा से ज़्यादा आया, ये भी मैंने आपको बताया था। ट्रैवलिंग का वहाँ पे करेंसी स्ट्रांग थी, अपनी इंडियन करेंसी बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से 1 रुपी इज इक्वल टू 5.8 टेंडे मीन्स कजाकिस्तानी करेंसी है, तो वो भी एक बेनिफिट बहुत अच्छी तरह से रहा। उसके बाद में उज़्बेकिस्तान में 1 रुपी इज इक्वल टू उनका जो वहाँ का डोम है, वो डोम उसका जो ये वो अराउंड 150 डोम था। तो फिर हमारा इंडियन करेंसी भी स्ट्रांग था, इसलिए वहाँ पे भी एक्सपेंसेस हमें बहुत से हमारे बच गए, या हमारे मैंने और दूसरी बात, मैंने वहाँ पे भी सभी वहाँ का जो लोकल टैक्सी या लोकल, जैसे हमारे यहाँ उबेर वगैरह है, वैसे ही वहाँ पे जो लोकल नेटवर्क है उसके थ्रू हमने ट्रैवलिंग किया। और वो ट्रैवलिंग करते समय भी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं हुए, इन बजट रहा। मैं आपको जाते समय एयरपोर्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे एयरपोर्ट पे मैंने 15,000 रुपीज़ करेंसी को 10 डे में कन्वर्ट किया था। आज लास्ट इतना दिन के बाद भी 15,000, उसमें से कुछ 10 डे मेरे पास अभी बाकी हैं, और मैं यही बता रहा हूँ कि हर चीज़ संभव है, लेकिन इसके लिए अभ्यास और सब कुछ ज़रूरी है। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए रहेगी, या आपका भी सपना रहेगा किसी भी, मैं जिस सेक्टर में आज तक काम कर रहा हूँ, जैसे गवर्नमेंट के सिडको माड़ा का या PMRDA पुणे जो है, यहाँ पे अगर आपको घर का सपना पूरा करना रहेगा, और घर का सपना पूरा होने के लिए कोई भी इशू रहेगा फाइनेंशियल या कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में घनसोली का एड्रेस, नई मुंबई यहाँ का एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे आप मेरे टाइम पे आ सकते हैं और डायरेक्टली इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो अभी जैसे एजुकेशन, जैसे मैंने आपको हाउसिंग सेक्टर के बारे में बोला, तो अभी वैसे ही ट्रैवलिंग के सेक्टर में अगर आपका सपना पूरा करना है, तो आप भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने इसमें दिया हुआ है, हमारे जो डिस्क्रिप्शन है इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा लोग इसमें मैं अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, इसलिए हर बार मैं फ़ोन या आपका व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रयास करता हूँ हर एक का आंसर दूँ, या आप मेरे ट्रैवलर डॉक्टर दिगे इसके जो कमेंट्स है इसमें डालेंगे, तो उसमें तो मैं आपको उसमें आंसर दूंगा ही, और व्हाट्सएप पे भी आपको प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका मदद कर सकूं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली मेरे क्लिनिक एड्रेस जो दिया हुआ है उस क्लिनिक एड्रेस पे आएंगे, तो आपको आपके ही बजट के हिसाब से आपको कैसे, कहाँ और कैसे ट्रैवल करना है, इसके लिए हेल्प 100% मैं करना प्रयास करूंगा। और जो इस साल का हमारा ध्येय है कि नॉर्मल पब्लिक भी बाहर देश में जा सकता है, वो सक्सेसफुल करने के लिए आगे भी और भी देश घूमने का मेरा जो प्रयास रहेगा वो चालू रहेगा। और इसमें जितने लोगों को लाभ लेना है
वो मेरे चैनल के हर वीडियो देखते रहें। और दूसरी बात, मैं यूट्यूबर, प्रोफेशनल यूट्यूबर या यूट्यूब से इनकम करने वाला नहीं हूँ। मुझे इनकम की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सेटल और रिलैक्स मीन्स खुद की सेटिस्फाइड डॉक्टर हूँ। इसीलिए मेरा जो वीडियो मैं वीडियो को एडिटिंग ये करना वगैरह बहुत कुछ मैं कर नहीं पाता हूँ, उतना मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे सोशल वर्क अलग अलग करने हैं। तो मैं अपना जो कहना है सिर्फ आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसके लिए देखिए, अभी मैं आपके पास लाइव हूँ तो ये डायरेक्ट मैं अपलोड करने वाला हूँ। इसके बाद इसको कहीं एडिट या कट छाट वगैरह करना मुझे आदत नहीं है। और मैं पूरी तरह से जो भी है वो सच्चे दिल से क्लियरली आपको इसके ये कर सकता हूँ। इसीलिए अगर मेरे वीडियो में क्वालिटी में आपको कुछ ये लगे, या आप कंपैरेटिवली अगर यूट्यूबर के बारे में करें, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर दूसरे जो रहते हैं वो सिर्फ जानकारी देते हैं। मैं आपको जैसे मेरा दूसरा हाउसिंग सेक्टर में जो मेरा चैनल है, डॉक्टर दिगे न्यूज़ नाम का जो चैनल है, जिसमें मैं हाउसिंग सेक्टर में मदद कर रहा हूँ, उसमें आज तक हज़ारों लोगों का उससे हेल्प हुआ है। नई मुंबई या बॉम्बे या PMRD के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इसके लाइव सब डिटेल्स, फ्लैट्स वगैरह सब की डिटेल्स उसमें, लोकेशन के डिटेल्स और फ्लैट के पूरा टोटल सब उसमें मैंने दिया हुआ है। तो आप अगर हाउसिंग सेक्टर में आपको कोई मदद चाहिए तो उसके लिए भी आप क्लिनिक में आ सकते हैं। और जो इसमें अभी ट्रैवलिंग का जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, इसमें तो आप मेरे वीडियो देखते रहिए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मेरे क्लिनिक पे आके आप भी आपका सपना पूरा कर सकते हैं। भारतीयों के लिए एक नया कंसेप्ट, नए साल का एक प्रयास मेरा अभी आपके पास रहेगा। देखते हैं आगे चल के कितना सक्सेसफुल होता है। लेकिन मैं वो क्वांटिटी नहीं देखता हूँ। मैं ऐसा ये नहीं करता हूँ कि हजारों लोगों ने बाहर देश में घूमना चाहिए। अरे जब मैं ये सोचता हूँ मेरे से जितना हो पाए, मैं अकेला वन मैन शो हूँ और मेरा ये जो पूरा जो मैं सोशल कर रहा हूँ मैं अकेला करता हूँ, इसलिए मेरे से जितनों का हो पाएगा वो मेरे लिए बड़ी बात हो जाएगी। और मैं यही सोचता हूँ कि हर एक का सपना पूरा हो, और इसके लिए मैं प्रयास करता रहूँगा। अगर ऐसी आपको वीडियो की जानकारी चाहिए रहेगी तो ट्रैवलर डॉक्टर दिगे ये यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको ये कंसेप्ट अगर पसंद आया तो जय हिंद तो बोल दीजिए कमेंट में। तो जय हिंद बोलेंगे तो मुझे भी स्फूर्ति आएगी और मैं भी जोश में और भी आपको हेल्प करने का प्रयास करूँगा। तो धन्यवाद डॉक्टर दिगे। आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे मुलाकात करने का वो ये हुआ। और आज 8 दिन के बाद एक सक्सेसफुल टूर इन लो बजट करने में हम सक्सेसफुल हो गए हैं, और ऐसी टूर चालू रहेंगे। और बहुत से वीडियोस जो मैंने टूर के हर यहाँ का एक्सपेंसेस से लेके वो उसका भी सब डिटेल्स में अभी जैसे वक्त मिलेगा मैं डालता रहूँगा। तो आपको अगर और जानकारी चाहिए तो ट्रैवलर डॉक्टर दिगे यूट्यूब चैनल पे आप देखिए। और यही अभी मैं अभी पहुंच गया हूं घर पे। और स्टार्टिंग उबेर का जो कैब है उन्हीं से स्टार्ट हुआ था। उस टाइम का सबसे कम 550 रुपीज़ मुझे लगा था मेरे घर से एयरपोर्ट तक। आज भी वैसे ही लगेगा। तो एक्सपेंस स्टार्ट हमारे घर से होता है। हाँ, और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सब एक बात करते हैं कि जब कहीं बाहर निकलना है तो तुरंत अपना वहाँ का करेंसी इंडियन रुपीज़ को यहीं से कन्वर्ट करते हैं। और वहाँ का जैसे अभी कजाकिस्तान का टेंडे ये कहीं पे भी बॉम्बे या दिल्ली में कहीं मिल नहीं रहा था। तो ऐसे वक्त पे उन्होंने सोल्यूशन बताया था कि आप एक काम कीजिए, आप डॉलर में कन्वर्ट कर दीजिए। अभी देखिए हम नॉर्मल पब्लिक है, अगर हमारा पैसा ऐसा फालतू जाएगा तो इसको मैंने सोल्यूशन निकाला। मैंने डॉलर में कन्वर्ट नहीं किया। कजाकिस्तान एयरपोर्ट पे जाने के बाद में इंडियन रुपीज़ को डायरेक्टली 10 डे में कन्वर्ट किया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 15,000 रुपये। तो ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस डबल लगने वाले थे, जो रुपीज़ टू डॉलर, डॉलर टू 10 डे, ये छोटी छोटी बातें रहती हैं। ये छोटी छोटी बातों से हमारा जो एक्सपेंसेस है या हमारा बजट है वो ये हो जाता है। तो इसीलिए हम ऐसे छोटी छोटी बातों को पूरी ध्यान से रखने वाले हैं। और आगे भी आप ऐसी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।